नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल मंच में। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं सामान्य ज्ञान के बेस्ट 25 प्रश्न की ये सीरीज, जिसमें अब तक के कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेकर के आया हूं। इसी क्रम में ये हमारी सीरीज 5 है। अगर आप सभी एसएससी, सीजीएल, 10+2, एमटीएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बैंक क्लर्क या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये सीरीज आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और आप इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा और निश्चित रूप से आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम इस बार जरूर क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी सीरीज। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से ज्ञात होता है कि नंद राजा ने एक नहर खुदवाई थी। तो वो नहर कहां पर खुदवाई थी? तो नंद राजा ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। तो नंद वंश का जो सबसे महान राजा था महापद्म नंद, उन्होंने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध में पतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है? बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है? तो पतिमोक्ष में महायान जो बौद्ध संप्रदाय है उसका विवरण मिलता है। चौथा प्रश्न है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है चौदहपूर। पांचवा प्रश्न है, कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने की वजह से जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण एक सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद क्षेत्र। छठवां प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु जो है वो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का एक अंग है, जो कि इसका अंग है। सातवां प्रश्न है, महायान में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से भी जाना गया है? तो महायान में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्यपाणि के नाम से भी जाना गया है। आठवां प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना। नौवां प्रश्न है, परिशिष्ट पर्वन जो एक जैन धर्म की रचना है किसने लिखी? तो परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखी। 10वां प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 11वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में किसे भावी बोधिसत्व माना गया है? तो मैत्रेय को भावी बोधिसत्व माना गया है। 12वां प्रश्न है, योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं मैत्रेयनाथ। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ हैं। महामस्तकाभिषेक किसके लिए की जाती है? तो महामस्तकाभिषेक बाहुबली के लिए की जाती है। अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत है? तो अनेकांतवाद जैन धर्म का, अनेकांतवाद जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। 15वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नियुक्त किया? तो अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महात्मा बुद्ध ने महाकश्यप को नियुक्त किया। 16वां प्रश्न है, कौन सा संप्रदाय कहता है कि बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त होता है? तो बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है वो बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त होता है, इस बात पर विश्वास करता है, इस पर अपनी आस्था रखता है महायान संप्रदाय।
17वां प्रश्न है, हीनयान और महायान में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो हीनयान और महायान में सबसे बड़ा अंतर है देवी देवताओं की पूजा के संदर्भ में। महायान संप्रदाय महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करता है और उनकी पूजा में यकीन करता है, जबकि हीनयान संप्रदाय ऐसा नहीं करता। 18वां प्रश्न है, कौन बुद्ध का समकालिक धर्म प्रवर्तक था? तो महात्मा बुद्ध के समकालिक धर्म प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। 19वां प्रश्न है, जैन धर्म किसके काल में 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ? तो उस समय मगध में मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। उसके समय में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ। 20वां प्रश्न है, किस शासक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सम्राट अशोक के समय में हुआ था। 21वां प्रश्न है, बौद्धों एवं जैनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश बिंबिसार के समय में दिए गए। 22वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने महिलाओं और शूद्रों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उस समय के समाज में महिलाओं और शूद्रों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के ज़्यादातर महिलाएं और शूद्रों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 23वां प्रश्न है, बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। 24वां प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया था। 25वां प्रश्न, कौन सी बात जैन तथा बौद्ध धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा का जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, क्योंकि जैन धर्म अत्यधिक अहिंसात्मक है, अहिंसा पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता। तो ये थी हमारी इस क्रम की 5वीं सीरीज। अगली सीरीज में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।